नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको एसएमडी रेजिस्टेंस की जानकारी देंगे कि एसएमडी रेजिस्टेंस को सर्किट में क्यों लगाया जाता है। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें आपको सिखाया गया था कि आप सर्किट में लगे एसएमडी रेजिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे कि आपका एसएमडी रेजिस्टेंस कौन सा है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको क्लियर और अच्छे से समझ में आ सके कि एसएमडी रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको सर्किट में क्यों लगाया जाता है। आप कमेंट कर बताइए कि एसएमडी रेजिस्टेंस होता है उसको एसी या डीसी सप्लाई में लगाते हैं। यहाँ से देखिए, जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस होता है वह एसी और डीसी सप्लाई दोनों में लगाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस है वह एसी सप्लाई में लगाया गया है। यहाँ से देखिए, जो आपका न्यूट्रल और लोड की सप्लाई यहाँ से देते हैं, यहाँ पे आप एक न्यूट्रल और एक लोड देंगे तो यहाँ से एसी सप्लाई आती है, उधर ही इस एसएमडी रेजिस्टेंस को लगाया गया है। इसी प्रकार आप पहचानेंगे कि आपका एसएमडी रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वह एसी सप्लाई में लगा है या फिर डीसी सप्लाई में लगा है। यहाँ पे देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस है वह एसी सप्लाई में लगाया गया है। और आप यहाँ देखिए, जिधर आपका ब्रिज रेक्टिफायर के बाद के जितने आपके रेजिस्टेंस फ्यूज रेजिस्टेंस लगे होंगे वह आपके डीसी सप्लाई के एसएमडी रेजिस्टेंस होंगे। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे जितने भी आपके एसएमडी रेजिस्टेंस लगे हैं वह डीसी सप्लाई में लगाए गए हैं। अतः इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो एसएमडी रेजिस्टेंस होता है उसको एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। एसएमडी रेजिस्टेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस होता है उसका प्रयोग परिपथ में कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए या आप किसी भी एलईडी को जला रहे हैं उसको कम धारा देने के लिए किया जाता है। इस प्रकार देखिए, जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस होता है वह कैपेसिटर को किस प्रकार डिस्चार्ज करता है। इस प्रकार आप वीडियो को ध्यान से देखिए। इस प्रकार देखिए, जो आप एसएमडी रेजिस्टेंस लगा होता है वह इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए, जो आपका पीएफ कैपेसिटर पिको फेरेड जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इस एसएमडी रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस। जो कंपोनेंट किसी पीसीबी के डायरेक्ट प्रिंट पर लगाया जाता है उसे एसएमडी कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें प्लस और माइनस की दो टर्मिनल होती हैं। अतः इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो आपका कैपेसिटर होता है वह परिपथ में समांतर में लगाया जाता है। उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए एक एसएमडी रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इस प्रकार देखिए, जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस होता है उसको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए, जो आपका कैपेसिटर है उसको यह एसएमडी रेजिस्टेंस डिस्चार्ज करेगा। अब आपको इस कैपेसिटर की जानकारी देते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका बड़ा साइज का कैपेसिटर है इसको डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे देखिए, जो आपका एसएमडी रेजिस्टेंस लगाया गया है यह परिपथ में देखिए समांतर क्रम में लगा हुआ है। जिस प्रकार आपका कैपेसिटर यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में लगा है, उसी प्रकार आपका जो एसएमडी रेजिस्टेंस होता है वह परिपथ में लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए, जो आपका एक सर्किट है इसमें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस लगाया गया है एसएमडी रेजिस्टेंस, वह जो आपकी एलईडी होती है, एलईडी बल्ब, जो इसमें पता कैसे करेंगे कि आपका एलईडी बल्ब है जो सही है या खराब है, या चार्जर में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, उसी को दर्शाने के लिए यह एलईडी लगाई जाती है। इसमें जो एसएमडी रेजिस्टेंस लगाया गया है वह इसके देखिए श्रेणी में लगाया गया है। यहाँ पे आपका वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा और जो आपकी एलईडी छोटी होती है वह 2.5 या 3 वोल्ट के करीब या 2 वोल्ट से जलती है। इसीलिए इस एसएमडी रेजिस्टेंस की सहायता से वोल्टेज को कम कर या एलईडी को देगा, तो उस स्थिति में हमारी एलईडी जो होगी वह ग्लो हो जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सर्किट में लगे सभी कंपोनेंट की जानकारी अलग अलग दी जाएगी। अतः आपको जब सभी कंपोनेंट की जानकारी मिल जाएगी तो आपको किसी भी सर्किट को रिपेयर करने में आसानी रहेगी। इस वीडियो में एसएमडी रेजिस्टेंस के बारे में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट कर बताइए, जिससे अगले वीडियो में मैं सुधार करूंगा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।